गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोकॉन लिमिटेड के शेयर के बारे में। 287.35 के ऊपर बायोकॉन का शेयर चल रहा है। पिछले कुछ एक हफ्ते दो हफ्ते के अंदर में थोड़ा सा स्पर्ट दिखा है बहुत बड़ी गिरावट के बाद में। और स्टॉक के बारे में एक रिपोर्ट पेश करी है शेर खान ने, जिसके अंदर में उन्होंने इसका एक अच्छा टारगेट भी दिया है। तो उस रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा बायोकॉन को रिलेटेड, और चार्ट पे भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं कि शेर खान ने रिपोर्ट क्या दिखाया, पोस्ट किया है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर में, कि बायोकॉन का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है उन काफ़ी अच्छा है। अगर नंबर्स को अगर आप ध्यान में देंगे तो पैट जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन वो डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट। रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू लगभग 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। यानी कि अगर लास्ट सितंबर से आप कंपेयर करोगे ये सितंबर वाला क्वार्टर, तो 26% की बढ़त रेवेन्यू के अंदर में देखी गई है। साथ ही साथ में 34% का जो ग्रोथ है वो बायोलॉजिक सेगमेंट के अंदर में देखा गया है बायोकॉन के अंदर में। और 25.9 ऑलमोस्ट 26% का जो ग्रोथ है वो देखा गया है इनके रिसर्च सर्विसेज सेगमेंट के अंदर में। तो काफ़ी जगहों पे ग्रोथ अच्छी हुई है। लेकिन जो एबिटा मार्जिन है वो गिरा है लगभग 400 बेसिस पॉइंट, ऑलमोस्ट 4%, 20.3% पे आ गया है। और जैसा स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दैट इज डाउन बाय 10%। तो इनका ये मानना है कि जो स्टॉक है वो इस टाइम पे जो इनकी अर्निंग्स के हिसाब से ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी सस्ता है। सस्ता है अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। कैसे? अगर इन्होंने इनकी जो कैलकुलेशन है, जो इन्होंने नंबर्स क्रंचिंग करी है उसके हिसाब से अभी की जो इनका स्टॉक का वैल्यू है दैट इज 32.9 प्राइस टू अर्निंग। और अगर एफ वाई 2024 की अर्निंग्स का एस्टिमेट लगा लिया जाए, तब ये स्टॉक अभी के दाम अगर उससे कंपेयर किया जाए तो 21.6 टाइम्स ट्रेड कर रहा है प्राइस टू अर्निंग, जो कि सस्ता है काफ़ी। बिकॉज ऑब्वियसली ये एक फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में हमेशा वैल्यूएशन हाई होती है। तो ये पूरी रिपोर्ट है जो शेर खान ने प्रेजेंट करी है। और इन्होंने जो लेवल दिया है बायोकॉन का दैट इज 340, 340 रुपये का लेवल जो है बायोकॉन के ऊपर में शेर खान रेकमेंड कर रहा है। तो ये है उनका रिकमेंडेशन पूरा का पूरा। अभी हम चार्ट्स पे बात करेंगे और मैं अपने पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ इसके ऊपर में। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे चलने से पहले अब ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए बायोकॉन का चार्ट आपके सामने है। 480 का शेयर जो 480 रुपये के करीब चलता था एक टाइम पे, अभी की डेट के अंदर में 287.35 के ऊपर में ये आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट आधा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अगर इसका लो देखोगे आप अक्टूबर का, तो वॉज अराउंड 250 258 का लो था, और अभी ये 287 पे चल रहा है। एक बात ये है कि थोड़ा सा मोमेंटम तो स्टॉक के अंदर में है, पहली चीज़। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन मानोगे इसके अंदर में, तो मैं ये बोलूंगा कि बायोकॉन इज नॉट अ ग्रेट स्टॉक टू पिक रिगार्डलेस ऑफ द मोमेंटम। मैंने कभी देखा नहीं किसी को इसके अंदर में बहुत पैसा कमाते हुए या फिर बहुत ज़्यादा इसको मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए। कंपनी अच्छी होगी, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कई बारी फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न या तो बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आते, या तो जब बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो ज़्यादा शॉर्ट करना पसंद करते हैं, एज अ हेज यूज़ करते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार अच्छी कंपनीज के स्टॉक अच्छे परफॉर्म नहीं करते। यहाँ पे भी अगर आप पिछले 4-5 हफ्तों का जो मोमेंटम बात कर रहे हैं, शेर खान ने भी जो रिपोर्ट निकाली, अगर आप देखोगे सिर्फ इस सर्कल को देखो आप, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, हुआ क्या है। प्राइस को भूल जाओ एक मिनट के लिए, ये वीकली चार्ट है, एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। आप इस बात को देखो कि जो रेड कैंडल बनी हुई है, एक रेड कैंडल का हाई निकालने के लिए स्टॉक को 5 हफ्ते लग गए। दैट शोज कि मोमेंटम स्टॉक के अंदर में नहीं है। इट इज मोर ऑफ अ रिलीफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको मिल रहा है। लेकिन अगर किसी स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आपको देखना है ना, तो आपको यही देखना चाहिए कि फॉल के अंदर में जब भी रेड कैंडल बड़ा बनता है, तो उसका मतलब साफ बात ये होती है दैट द बेयर्स आर इन कंट्रोल, बुल्स आर नॉट इन कंट्रोल। और उस बेयर कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए कितना दम लगाता है स्टॉक, कितना कितना कॉन्फिडेंस है लोगों को स्टॉक पे, वो दिखता है। तो एक 10 अक्टूबर का जो रेड कैंडल था, उसका हाई है 280.15। इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग करने के लिए स्टॉक को 1 2 3 4 5, पिछले हफ्ते भी क्लोजिंग करी थी 281 के ऊपर में हुआ था, और इसका हाई जो है दैट इज 280.15। तो मान सकते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग कर दी थी। 4 हफ्ते लग गए स्टॉक को एक कैंडल को निकालने के लिए। तो क्लियरली इट इज मोर ऑफ अ रिलीफ रैली। मैं यही बोलूंगा कि इसमें इन्वेस्ट तो नहीं करना चाहिए।
ट्रेड आप कर सकते हो। अगर आप फंसे हुए हो तब आपके लिए ये जो शेर खान की रिपोर्ट है ये बहुत काम की है। और आपको पता चल रहा है कि 340 तक ये स्टॉक शायद आ सकता है एज पर देयर कैलकुलेशन। अब ये बात और है कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं FY 24 की अर्निंग्स का एस्टिमेट लेके, जो कि 2 साल दूर है। तो 2 साल दूर की अर्निंग्स को अभी कैलकुलेट करके अगर आप लोगे तो 340 का टारगेट है। तो ऐसी इनकी रिपोर्ट पूरी की पूरी बनती है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ एन अवॉइड एट ऑल प्राइसेस। बायोकॉन इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड टू बाय। ट्रेड कर सकते हैं, फंसे हुए हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा मोमेंटम इसके अंदर में है, लेकिन जितना जल्दी हो सके इसमें से आप निकले। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट के अंदर में अभी भी मिलेंगी। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन द बायोकॉन शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।